हर साल की तरह इस साल भी बाबा साहब की जयंती को भारत की राजधानी दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। पूरे रोड पर दोनों तरफ अलग अलग संगठनों के, चाहे वो प्राइवेट संगठन हो या गवर्नमेंट संगठन हो, सबने SC ST OBC से जुड़े लोगों ने अपने अपने यहाँ स्टॉल लगाए थे, जहाँ पर पुस्तकें व अन्य चीजें मिल रही थी और तमाम आए हुए लोग अपने अपने काम की चीजें खरीद रहे थे। तो वहीं हर साल की तरह इस साल भी गौतम बुक सेंटर दिल्ली का स्टॉल यहाँ लगा, जहाँ से तमाम लोग अपने अपने काम की पुस्तकें खरीद रहे थे। आप सामने देख पा रहे हैं कि लोग रिसर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं अपने अपने काम की पुस्तकें। बड़ा सेंटर था, तो यहाँ से लोग आसानी से तमाम तरह की पुस्तकें, चाहे वो उससे संबंधित पुस्तकें या अन्य प्रकार की पुस्तकें हों, यहाँ से लोग अपने अपने काम की पुस्तकें, अपने अपने मतलब की पुस्तकें खरीद रहे थे। आपको बता दें, गौतम बुक सेंटर अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से भी लोगों को हेल्प करता है और देश में जहाँ भी पुस्तकों की आवश्यकता होती है वहाँ फ्री में पुस्तकें भी ये प्रदान करते हैं, पहुँचाते हैं, देते हैं, ताकि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। शिक्षा के क्षेत्र में गौतम बुक सेंटर लगातार काम कर रहा है और लोगों को जगह जगह पुस्तकें भी पहुँचा रहा है। इसी के सिलसिले में उन्होंने यहाँ पर अपना स्टॉल लगाया ताकि लोगों को आसानी से वो सब पुस्तकें मिल सके। इसी को लेकर के हमने सेंटर के जो मालिक हैं गौतम उस महामानव का जन्मदिन है जिन्होंने 4 बच्चों की कुर्बानी दी और बिगड़ दवाई के कारण अपनी पत्नी को खोया। ये बातें हमें कैसे याद थी? बाबा साहब हमारे सामने ना गए ना जन्मे। हमें पता लगता है कि उनके साहित्य से, हमें पता लगता है कि उनकी किताबों से। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है सुल्तान सिंह गौतम, गौतम बुक सेंटर के मालिक। सर, आप यहाँ हर साल स्टॉल लगाते हैं, जनता को भी देखते हैं, तो सर और बार में इस बार क्या बदलाव देख रहे हैं? इस बार कुछ यंग जनरेशन ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही है जी, और जैसे जैसे अम्बेडकर साहब पुराने हो रहे हैं वैसे वैसे उनकी वैल्यू ज्यादा बढ़ती चली जा रही है जी। लोग समझ पा रहे हैं। ये उन्होंने अपने जिंदा रहते हुए भी कहा था कि लोग मेरे बाद 100 साल बाद मुझे समझेंगे, और अब वो समय आ गया है कि अम्बेडकर साहब की एक एक चीज मैं समझता हूँ। कल भी मैं देख रहा था, जो वो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वो इतना बड़ा डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने कर दिया कि इंडिया में उनके बगैर आज चल नहीं सकता है। चाहे वो कानून का फील्ड हो, समाज हो, धर्म हो, कुछ भी हो, सब में उनका दखल है और पॉजिटिव दखल है। जी जी। गौतम जी, जिस तरीके के बाबा साहब ने कहा था शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जी, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जी, ये समाज को भी बदलता है, देश को भी बदलता है, ये बाबा साहब का कथन था जी। क्या लगता है कि जो शिक्षा का जो एक परिवार या शिक्षा की जो व्यवस्था है वो दिन पर दिन डाउन नहीं हो रही है? वो दिन पर दिन साक्षरता के लिए डाउन हो रही है जी। शिक्षा और साक्षरता में फर्क है। साक्षरता कम हो रही है लेकिन शिक्षा बढ़ रही है। शिक्षा कैसे बढ़ रही है? डॉक्टर आम्बेडकर साहब का जन्मदिन हो, उनका महापरिनिर्वाण दिवस हो, चाहे धम्मचक्र परिवर्तन नागपुर का हो, मेले लगते हैं उनके नाम से किताबों के जी। और इस देश में किसी आदमी के नाम से मेले नहीं लगते हैं, और ये मेले सेल्फ स्पॉन्सर्ड हैं, किसी के लगाए हुए नहीं लगते हैं, ये खुद लगते हैं। तो किसी भी आदमी का जन्मदिन देखो तो कोई नहीं पूछता है, सरकारी लेवल पे मना लिया जाता है, खत्म हो जाती है बात। लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर के यहाँ जो लोग आते हैं, मैंने देखा है थ्रू आउट कंट्री और यहाँ भी, कि एक अनपढ़ बाप अपने बच्चे को किताब खरीदवाता है आम्बेडकर की। और महाराष्ट्र में तो मैंने ये भी देखा कि इस तरीके से वो आते हैं, तो मैं अंदाज लगाता हूं कि अभी भी दलित समाज को शायद भरोसा है कि कोई ना कोई अम्बेडकर उनकी कोख में पल रहा है। सर, देखने में आया है और पढ़ भी रहे हैं, जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे वो दिन पर दिन छिनते जा रहे हैं। लगता है ना सर, जैसे संविधान को भी बदलाव कर रहे हैं, कह रहे हैं संविधान के अंदर बदलाव नहीं है, लेकिन जो उसके अंदर के प्रश्न हैं उनमें सब कुछ छिन्न भिन्न हो चुका है। कुछ भी कर लें, जो बाबा साहब हमें पार्टिसिपेशन दे के गए वो पार्टिसिपेशन रहेगी। सरकार छोटी हो, सरकार बड़ी हो, कानून कटे बढ़े कितना भी कर लो, लेकिन उसको बदलना बड़ा मुश्किल है। बदलना उसकी बात नहीं है। सर, छीने हुए अधिकारों को
वापस लेना या छीने हुए अधिकार क्या वो भीख में वापस मिलते हैं? उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। इसको जो आप कह रहे हैं, ये हमारा तकरीबन डॉक्टर अंबेडकर समेत जी ये 100 साल के बाद हमें अधिकार मिले हैं। जी बैकवर्ड को और विमेन को, जयराम जी, पिछड़ा वर्ग को और औरतों को मुफ्त में अधिकार मिल गया। हमारा 100 वर्ष का आंदोलन था जिसके कारण ये अधिकार हमें मिले। जी और इसके साथ साथ जो प्राइवेटाइजेशन हो गया, सर बैठे सर बैठे, जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है जी उसमें हमने चूं तक भी नहीं किया है। ये गलती अंबेडकर की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी हमारी थी जी कि हम इसका प्राइवेटाइजेशन ना होने देते, और प्राइवेटाइजेशन होता तो हम इसमें कुछ विरोध करते। विरोध नजर नहीं आया और ये अधिकार जा रहे हैं तो ये इसलिए जा रहे हैं कि हम सजग नहीं हैं। सब चलते चलते लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि सर और बार जो स्टॉलें लगती थी या बिक्री में फर्क आया या पब्लिक के अंदर कुछ साहित्य के प्रति कुछ उदासीनता आई है? देखिए, जो पहले भी जो नहीं पढ़ता था वो नहीं पढ़ता है, जो इंटेलेक्चुअल है जिसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए वो तो पढ़ता है। किताबें बिक रही हैं, देख रहे हैं आप, देखो कैसी भीड़ लगी है जी एक ले लीजिएगा आप एक नजर इनका, तो किताबें बिक रही हैं, किताबों की कमी नहीं है। क्योंकि विचार, लोगों को विचार किताब नहीं खरीदते हैं लोग विचार खरीदते हैं। जब बाबा साहब का मेरे को कथन याद आ रहा है, ऐसे आडंबर पाठ पूजा करने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो किताबों में हूँ, किताब पढ़ेंगे आपका उद्धार हो जाएगा। सर ये सारी बातें हैं, लेकिन ये मसल पावर शो होना भी जरूरी है। ये जो यहाँ आ रहे हैं, इस पार्लियामेंट पे झाड़ू लगा के ही जाता था हमारा आदमी। आज भी अगर यहाँ गाड़ी खड़ी हो जाए तो दूसरे मिनट में आके कोई ना कोई कह देगा कि गाड़ी थोड़ा आगे ले जाओ, क्यों पार्क है। लेकिन आज ये हम जो यहाँ आए हैं, देख रहे हैं आप मसल पावर शो, लोग आ रहे हैं अपनी मनमर्जी से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जयकारा बोल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तो ये भी जरूरी है। सर आज के दिन 14 अप्रैल के दिन क्या संदेश देना चाहते हैं आवाम को? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं तो क्या संदेश दे सकता हूँ, लेकिन पढ़ेगा वही जो पढ़ेगा, पढ़ेगा सो पढ़ेगा।